जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे और जो एमसीक्यूज है महत्वपूर्ण उनको व्याख्या सहित हल करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। जयनारायण व्यास, बालमुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा और अर्जुन लाल सेठी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। सेकंड पेंसिल इसमें ले लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी की अगर हम बात करें तो इनकी दूसरी पुस्तकें हैं मदन पराजय और एक और है परामर्श यज्ञ। परामर्श यज्ञ ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से किसने वेल्लूर जेल में 70 दिन की भूख हड़ताल की? 70 दिन की भूख हड़ताल किसने की थी? चारों ऑप्शन आपके सामने है। जयनारायण व्यास, बालमुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा और अर्जुन लाल सेठी। तो इसमें इसका भी उत्तर आ जाएगा अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी की अगर हम बात करें तो जो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति थी उनके जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी की दूसरी बात यह है कि मोतीचंद और 4 शिष्यों को उन्होंने आरा बिहार में एक जैन साधु की हत्या के लिए काम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना अर्जुन लाल सेठी द्वारा कब की गई? जैन शिक्षा प्रचारक समिति जो थी उसकी स्थापना कब की गई? 1904, 1905, 1903 और 1902। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 1905। 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना करी थी और 1909 में इसका नाम बदल दिया था और 1909 में इसका नाम करा था जैन वर्धन पाठशाला। क्या नाम करा था? जैन वर्धन पाठशाला। और ये जो जैन वर्धन पाठशाला थी इसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी तैयार करना था। क्या उद्देश्य था? क्रांतिकारियों को तैयार करना था जैन शिक्षा प्रचारक समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्थली विद्यापीठ शांतिबाई जीवन कुटीर की स्थापना कब की गई? वनस्थली विद्यापीठ को शांताबाई जीवन कुटीर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई? 1930, 35, 63 या फिर 1940। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान के भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध, राजस्थान का भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध जमनालाल बजाज। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि राजस्थान का भामाशाह किसको कहते हैं? जमनालाल बजाज को। और दूसरी बात, इनको और क्या कहते हैं? गांधी जी का पांचवा पुत्र। तो गांधी जी की पांचवा पुत्र की उपाधि कौन से अधिवेशन में दी गई थी? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में इनको मिली थी? ऑप्शन चारों आपके सामने है। मुंबई अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, बरेली अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन 1920 में जमनालाल बजाज को गांधी जी के पांचवें पुत्र की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जयनारायण व्यास के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जयनारायण व्यास जो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका जन्म 1899 जयपुर। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1924। अखंड भारत समाचार पत्र बंबई से 1936 और जोधपुर प्रजामंडल के प्रधानमंत्री रहे हैं 1948। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है? तो जयनारायण व्यास की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1899 जयपुर में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था जोधपुर में। 1899 में हुआ लेकिन जोधपुर में हुआ था। ठीक है, सेकंड बात, इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी 1924 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चारों है, चारों अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं। अखंड भारत समाचार पत्र जो कि बंबई से प्रकाशित होता था 1936 से शुरू किया था और जोधपुर प्रजामंडल के ये प्रधानमंत्री रहे थे 1948 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री कब रहे थे? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे 1951 से 1954 तक। ठीक है, महिला मंडल किस प्रजामंडल की सहयोगी संस्था थी? चारों ऑप्शन सामने है। मारवाड़, मेवाड़, बांसवाड़ा और जयपुर। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बांसवाड़ा प्रजामंडल। जो महिला मंडल था वो बांसवाड़ा प्रजामंडल की सहयोगी संस्था थी। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन की स्वयं सेविका जिन्होंने 1947 में महिलाओं के समुचित विकास के लिए उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कहाँ पे की गई थी? उदयपुर में की गई थी। ऑप्शन चारों आपके सामने है। गिरिजा व्यास, किशोरी देवी, शारदा त्रिवेदी और सत्यवती शर्मा। तो इसको देखिए क्वेश्चन को, प्रजामंडल आंदोलन की स्वयं सेविका की जो थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारदा त्रिवेदी। शारदा त्रिवेदी जो थी उन्होंने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी जिन्हें 1956 ईस्वी में पद्म
विभूषण अलंकरण प्रदान किया गया था? चारों ऑप्शन आपके सामने, जानकी देवी बजाज, किशोरी देवी, नारायणी देवी वर्मा और अंजना देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज जो है उसकी एक आत्मकथा इन्होंने लिखी थी और इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? जानकी देवी बजाज की है और इनको 1956 में पद्म विभूषण अलंकरण दिया गया था, जो कि राजस्थान की पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं के और सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया, सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया महिलाओं का केसरिया साड़ी पहनकर, महिमा देवी किंकर, कमला देवी, दुर्गावती देवी और जानकी देवी बजाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महिमा देवी किंकर। महिमा देवी किंकर जो थी उन्होंने केसरिया साड़ी पहन करके महिला दस्ते का नेतृत्व किया था सत्याग्रह वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1933 ईस्वी में कोलकाता में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का आयोजन किसके अध्यक्षता में किया गया था? कोलकाता में जो अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन हुआ था 1933 ईस्वी का, वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? कौन थी वो? जानकी देवी बजाज, सरस्वती बोरा, शांता त्रिवेदी और मणिबहन पंड्या। चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज जो थी 1944 में जयपुर प्रजामंडल की भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी 1944 में? जानकी देवी बजाज। और ऐसा करने वाली ये प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रचित ग्रंथ या पुस्तक जो भी है सही सुमेलित नहीं है? सही कौन सी सही नहीं है? किसका लेखक सही नहीं? सागरमल गोपा, आजादी के दीवाने, केसरी सिंह बाहरट, दुर्गादास चरित्र, जय नारायण व्यास, मारवाड़ में उत्तरदायी शासन और चौथा ऑप्शन है राम नारायण चौधरी, हमारा राजस्थान। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सागरमल गोपा सभी को पता है जैसलमेर से रिलेटेड थे और आजादी के दीवानों और जैसलमेर में गुंडाराज इन्होंने पुस्तक लिखी थी। केसरी सिंह बारट की अगर हम बात करें तो दुर्गादास चरित्र इनकी प्रमुख पुस्तक है। जयनारायण व्यास की अगर हम बात करें मारवाड़ में उत्तरदायी शासन, पोपाबाई रिपोल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और रामनारायण चौधरी की बात करें तो इन्होंने हमारा राजस्थान नहीं लिखा था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वर्तमान राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, शेर ए राजस्थान केसरी सिंह बाहरट, राज्य में उग्र क्रांति के जनक अर्जुन लाल सेठी और राजस्थान में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक स्वामी कुमारानंद। चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो आधुनिक राजस्थान के जो निर्माता है वो मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे। शेर ए राजस्थान केसरी सिंह बारट को नहीं कहा जाता है। शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास को कहा जाता है। जयनारायण व्यास को कहा जाता है शेर ए राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक अर्जुन लाल सेठी जयपुर से थे। राजस्थान में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो जनक थे स्वामी कुमारानंद। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक स्वामी कुमारानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्थान के किस प्रमुख क्रांतिकारी को ग्वालियर के शासक जियाज राव सिंधिया ने नगर सेठ की उपाधि दी थी? कहाँ के शासक ने दी थी? ग्वालियर के शासक जियाज राव सिंधिया और नगर सेठ की उपाधि दी थी अमरचंद बाठिया, सूर्यमल मिश्र, आनंद सिंह और मेहराब खां। चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया की अगर हम बात करें तो राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिनको 1857 की क्रांति के दौरान फांसी पर लटकाया गया था। तो इनको राजस्थान का क्या कहते हैं? मंगल पांडे कहते हैं। राजस्थान का मंगल पांडे कौन? अमरचंद बाठिया। दूसरी बात, अमरचंद बाठिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहते हैं। राजस्थान का दूसरा भामाशाह। अमरचंद बाठिया ने रानी लक्ष्मीबाई को भी आर्थिक सहयोग दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहयोग दिया था, तो वो अमरचंद बाठिया थे। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिनको 1857 की क्रांति के दौरान फांसी पर लटकाया गया था, इसलिए इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है और राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी इनको कहा जाता है। जब डूंगर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरा के किले में रखा, तो पहली बात तो डूंगर जी को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने कौन से किले में रखा था? आगरा के किले में। तो उनको किले से रिहा करवाने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो कुछ लोग उनको रिहा करवाने गए थे, तो उनमें कौन शामिल नहीं था?
जवाहर जी, बालूनाई, साखू लोहार और भैरू सिंह, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भैरू सिंह। भैरू सिंह जो था इनका साला था और इसने तो इनको पकड़वाया था। भैरू सिंह ने इनको बहुत ज्यादा शराब पिलाकर शराब के नशे में इनको पकड़वा दिया था। तो इनके साथी थे जवाहर जी, बालूनाई, साखू लोहार और चौथा जो इनका दोस्त था, जिन्होंने सहयोगी था, वो था कर्णा मीणा। कर्णा मीणा, जवाहर जी, बालूनाई और साखू लोहार, इन चारों व्यक्तियों ने मिलकर इनको आगरा के किले से रिहा करवाया था। निम्न में से राजस्थान की किस महिला क्रांतिकारी ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज टुकड़ी के लाडनू क्षेत्र में आक्रमण के दौरान पुरुष वेशभूषा में वीरता से उनका मुकाबला किया और उन्हें भागने के लिए विवश किया? लाडनू क्षेत्र की बात है। 1857 की क्रांति के दौरान कौन सी वो महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों को भागने के लिए विवश कर दिया था? तो इसके चारों ऑप्शन आपके सामने, चंद्र कुंवर, सूजा कुंवर, राम कुंवर और गोरा कुंवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूजा कुंवर। सूजा कुंवर जो थी वो लाडनू ठिकाने से संबंधित थी, ठीक है। और इन्होंने अपने पति की कायरता, इनका जो पति था युद्ध क्षेत्र से भाग कर आ गया था, तो उसकी कायरता से प्रभावित होकर कि भाई ये तो कायर है, इन्होंने बंदूक, तलवारबाजी आदि सीखा और इन्होंने क्या किया, लाडनू क्षेत्र में जब आक्रमण हुआ तो अंग्रेज टुकड़ी को अपनी वीरता के कारण भागने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। किन्होंने? सूजा कंवर ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सूजा कंवर लाडनू ठिकाने से संबंधित थी। किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? कैप्टन सावर्स, बर्टन, होम्स और रॉबर्ट्स। चारों ऑप्शन अपने सामने है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन सावर्स। कैप्टन सावर्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने तात्या टोपे की फांसी को अनुचित ठहराया और उसके लिए अंग्रेज सरकार की क्या की थी, आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी दल के एक सदस्य है जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था। क्रांतिकारी दल का कौन सा सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था? जोरावर सिंह, केसर सिंह, गोपाल सिंह और विजय सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ने चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक की जो मारवाड़ी लाइब्रेरी थी, यहां से क्या फेंका था, बम फेंका था। किसने? जोरावर सिंह ने, ठीक है। तो इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था। 30 मार्च 1881 को भीलों व उदयपुर राज्य की सेना के बीच हुई भीषण युद्ध में कौन प्रमुख नेता नहीं था? जब उदयपुर की सेना और भीलों के मध्य जो युद्ध हुआ था 30 मार्च 1881 को, उसमें युद्ध में कौन प्रमुख नेता नहीं था? गमेती मीणा, खेमा, जोइता और लोनारगल। चारों में से कौन सा नहीं था? तो इसमें लोनारगल नहीं था। लोनारगल क्या था? अंग्रेज अधिकारी था लोनारगल। जबकि जो गमेती नीमा, खेमा और जैता, ये तीन बहुत प्रमुख नेता थे किसके? भीलों के। और ये युद्ध हुआ था 30 मार्च 1881 को। ये जो युद्ध था इसको 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह कहा जाता है। किसको? 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह कौन सा हुआ था? भीलों और उदयपुर की सेना के मध्य 30 मार्च 1881 को। और इसके प्रमुख नेता थे गमेती नीमा, खेमा और जोइता, ठीक है। आगे बात करते हैं, गोविंद गिरी का जन्म कौन से गांव में हुआ था? गोविंद गिरी की अगर हम बात करें तो बासिया, बेड़सा, उकरेली और झालोद। तो गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था वो बासिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बासिया गांव में तो इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु की अगर हम बात करें तो राजगिरी था। बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है और कई बार रिपीट होता है, ठीक है। और बेड़सा की अगर बात करें तो बेड़सा है डूंगरपुर में। कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपनी धूनी स्थापित की थी। इन्होंने अपने प्रथम जो धूनी स्थापित की थी वो बेड़सा में स्थापित की थी, ठीक है। उकरेली गांव की अगर हम बात करें तो उकरेली पड़ता है गुजरात में। उकरेली कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात के उकरेली गांव में इन्होंने हाली कृषक के रूप में काम किया। कहाँ पे? उकरेली में। और झालोद की अगर हम बात करें तो इन्होंने अंतिम समय कौन से गांव में बिताया था? अंतिम समय बिताया था गुजरात के झालोद में, ठीक है। तो गोविंद गिरी जो जन्म हुआ बासिया गांव में हुआ, ठीक है। और बेड़सा में इन्होंने क्या किया? अपनी धूनी स्थापित की थी, ठीक है। उकरेली गांव गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे इन्होंने हाली कृषक के रूप में काम किया। और झालोद की अगर हम बात करें गुजरात में पड़ता है, अंतिम समय इन्होंने यहाँ पे बिताया और उनके गुरु का नाम था राजगिरी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट एक और बात है कि उन्होंने 1911 में भगत पंथ की स्थापना की। भगत पंथ की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने 1911 ईस्वी में। और कहाँ पे स्थापित की? बेड़सा में। बेड़सा डूंगरपुर में धूनी स्थापित की और 1911 में इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईडर के जागीरदार और भीलों के मध्य 21 शर्तों का समझौता कब हुआ? 21 शर्तों का समझौता किस किस के मध्य हुआ था? ईडर के जागीरदार और भीलों के मध्य 24 फरवरी 1910, 20 फरवरी 1910, 17 नवंबर 1913 और 10 नवंबर 1913। तो ये समझौता हुआ था 24 फरवरी 1910 को। ठीक है, इस समझौते की अगर हम बात करें तो पहले सबसे पहले तो 10 नवंबर 1913, 10 नवंबर 1913 इसमें क्या हुआ? एमबीसी और 104 वेलेजरी राइफल, 104 वेलेजरी राइफल, एमबीसी 104 वेलेजरी राइफल और सातवीं राजपूत रेजिमेंट, सातवीं राजपूत रेजिमेंट और चौथी थी जाट रेजिमेंट। ठीक है, एक ही आंदोलन का नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत का जन्म किस गांव में हुआ? एक ही आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? मोतीलाल तेजावत। किस गांव में हुआ? कोल्यारी, झाड़ोल, नीमड़ा और पिछोला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कोल्यारी गांव में। ठीक है, मातृकुंडिया से इन्होंने क्या शुरू किया था? एक ही आंदोलन, मातृकुंडिया, मातृकुंडिया रासबी चित्तौड़ से इन्होंने एक ही आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और इन्होंने पिछोला की पाल पर, पिछोला की पाल पर, पिछोला की पाल पर इन्होंने मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र, 21 सूत्री मांग पत्र इन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। और नीमड़ा की अगर हम बात करें तो मेजर सूटन के नेतृत्व में, मेजर सूटन के नेतृत्व में नीमड़ा में जो अंग्रेज सेना थी उन्होंने लोगों को चारों तरफ से घेर कर गोलीबारी शुरू कर दी थी। और यह हुआ था 7 मार्च 1922, 7 मार्च 1922। पहले ये विजयनगर में पड़ता था लेकिन अभी ये विजयनगर में नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? लगभग 1200 भील मारे गए थे, लगभग 1200 भील इसमें मारे गए थे और मोतीलाल तेजावत के पैर में गोली लगी थी। इसको नीमड़ा हत्याकांड बोला जाता है। 7 मार्च 1922 नीमड़ा हत्याकांड। कहा, कौन सा इसमें अंग्रेजी का अधिकारी था? मेजर सूटन। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, सॉरी गुजरात का, गुजरात का जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड तो मानगढ़ को कहा जाता है और गुजरात का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है नीमड़ा को। इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर गुजरात का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। नीमड़ा मेजर सूटन के नेतृत्व में 7 मार्च 1922 को। और क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस जो आंदोलन के दौरान ये किस कौन से उसमें मोतीलाल तेजावत को गोली लगी थी? तो मोतीलाल तेजावत के पैर में गोली लगी थी नीमड़ा हत्याकांड के दौरान। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? 1930 का जो दशक था उसमें भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? किशनलाल जोशी, ठाकुर देशराज, पंडित रेवती शरण शर्मा और युगल किशोर चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी भरतपुर रियासत से संबंधित थे और इनको भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय दिया जाता है 1930 के दौरान। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा, सॉरी गलत है, इसमें असंगत है। तो वागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पंड्या, हरिजन आश्रम बाबा लक्ष्मण दास, खांडलाई आश्रम शोभालाल गुप्ता, सेवा संघ भोगीलाल पंड्या और राजस्थान सेवक मंडल शोभाराम गुप्ता। पांचों ऑप्शन आपके सामने है। तो वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पंड्या का इसमें योगदान रहा। हरिजन आश्रम बाबा लक्ष्मण दास, खांडलाई आश्रम था शोभालाल गुप्ता ने इसकी स्थापना नहीं की थी। खांडलाई आश्रम की अगर हम बात करें तो माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। खांडलाई आश्रम, खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी 1934 में। कब की गई थी? 1934 में। भीलों की पाल, भीलों की पाल के मध्य, और ये कहाँ पड़ता है? सागवाड़ा में, सागवाड़ा के पास में पड़ता है भीलों की पाल। और खांडलाई आश्रम का मुख्य उद्देश्य था जो जनजाति वर्ग के लोग थे और जो हरिजन थे उनको शिक्षा देने का प्रयास करना, उनको शिक्षा, उनके मध्य शिक्षा का क्या करना? प्रसार, शिक्षा के
प्रसार के लिए किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी। सेवा संघ की अगर हम बात करें तो भोगीलाल पंड्या है, और राजस्थान सेवक मंडल की अगर हम बात करें तो शोभाराम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 में आनंद राज राणा और जयनारायण व्यास। राजपूताना देसी राज्य 1928 विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। हाड़ौती सेवा संघ पंडित नैनूराम। अमर सेवा समिति मास्टर प्यारेलाल गुप्ता और जमींदार बोर्ड मान सिंह। पांचों ऑप्शन आपके सामने है। तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद की अगर हम बात करें तो स्थापना 1929 में हुई थी आनंद राज राणा और जयनारायण व्यास के प्रयासों से। ठीक है। राजपूताना देसी राज्य की अगर हम बात करें स्थापना 1928 में विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। हाड़ौती सेवा संघ की बात करें तो पंडित नैनूराम, और अमर सेवा समिति की बात करें तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। जमींदार बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना मान सिंह ने नहीं की थी, इसकी स्थापना की थी गंगा सिंह ने। किसने की थी? गंगा सिंह ने जमींदार बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये 25 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे, और आशा करती हूँ कि आपको रीट में से इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप फटाफट इन क्वेश्चंसों का रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, और अच्छे से तैयारी कीजिए। समय अपने पास केवल 4-5 दिन ही बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।